brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने कहा है कि कनाडा में भारत के 6 राजनयिकों के निष्कासन के अलावा बाकी राजनयिक नोटिस पर हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालता हो। शुक्रवार 18 अक्टूबर को कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिकों का लिंक कनाडा में हत्या, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। मेलनी जॉली ने कहा, हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने इसे यूरोप में कहीं और देखा है। रूस ने जर्मनी और यूके में ऐसा किया है। हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की ज़रूरत है। कनाडाई विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर करने की बात कही है। हाल ही में भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित कई और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनकी सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। कनाडा में बचे हुए बाकी भारतीय राजनयिकों के सवाल पर मेलनी जॉली ने क्या कहा, आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा, वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें ओटावा में हाई कमिश्नर शामिल हैं और बाकी मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत की ओर से उसी समय कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। वहीं इस साल 14 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके लिए बिश्नोई ग्रुप की मदद ली जा रही है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि कनाडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में अनिच्छुक है। विदेश मंत्रालय के अलावा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये बहुत अजीब है कि जिन लोगों को भारत ने निर्वासित करने के लिए कहा था, कनाडा पुलिस अब दावा कर रही है कि वही लोग कनाडा में अपराध कर रहे हैं। लगातार भारत और कनाडा के संबंधों पर बयानबाजी हो रही है। लगातार कनाडा की तरफ से बातचीत की जा रही है, जबकि भारत भी लगातार अपना पक्ष सामने रख रहा है। भारत में भी इस पर राजनीति हो रही है। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से इस पर बयान सामने आ रहे हैं। भारत और कनाडा से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आते हैं, इस मामले से जुड़ी जो भी नई जानकारी आती है, वो आपको सिर्फ लल्लन टॉप पर मिलेगी। हमारे साथी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए। वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।